गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 7th फरवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है अ ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है हंसी मजाक का पात्र बन जाना, या फिर बोल सकते हैं उपहास। उपहास क्यों बोला गया है, एक डेमोक्रेसी के ऊपर उपहास है, क्यों बोला गया है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अभी अब इलेक्शन हुए थे, मेयर इलेक्शन हुए थे चंडीगढ़ के अंदर। तो इसमें क्या किया, कुछ जो मेजर पार्टी वाले हैं या फिर बीजेपी पार्टी वाले, सिंपल सी बात बोलूँ तो उन्होंने कुछ फेरबदल किया। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग टू, मैं एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उन्होंने फेरबदल किया। फेरबदल करने के बाद किस हिसाब से इलेक्शन जीत गए वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब हुआ क्या है, उसे पुट ऑफ कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। हो सकता है वहाँ री इलेक्शन हो दोबारा से। ठीक है, देखते हैं क्या है पूरा एडिटोरियल, आई विल एक्सप्लेन यू। और हमारे काम की जितनी भी वोकैब है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और वो आपको देता हूँ। अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ मैं क्विज कराने वाला हूँ एमटीएस के क्वेश्चंस के। ठीक है, वो भी आपको देखना है। पहला वर्ड है आपका ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब उपहास का विषय बनाना, या मैं बोल सकता हूँ बर्लेस्क बोल सकते हैं, लैम्पून भी बोल सकते हो। दूसरा, अगर मैं इसी क्लियर वे में बात करूं तो पहला जो वर्ड है ना बर्लेस्क, इसका मतलब कार्टून से संबंधित है। कार्टून से संबंधित। अब होता क्या है, कार्टून मतलब देखते हम कैरिकेचर के फॉर्म में होते हैं, मजा हंसी मजाक वाली बात होती है। और लैम्पून जो होता है कि कोई ऐसी राइटिंग होना या ऐसा लिखना जिससे कि किसी की क्या हो, निंदा हो। ठीक है, उसके लिए बोलते हैं। फिलहाल दोनों ही उपहास के विषय या फिर हंसी मजाक के विषय के सेंस में आता है। दूसरा है मैनिपुलेशन का मतलब तिगड़म, छल साधन बोल सकते हैं, या हथकंडे अपनाना, या फिर हैंडलिंग, या फिर यूज। ठीक है, स्टिकिंग का मतलब चुभना, डंक मारना या दुख देना, या फिर ठीक है दुखना। बाइट यानी काटने की सेंस में, डिस्ट्रेस के सेंस में, कॉज टू शार्प पेन जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, पेन हो, उस सेंस में आता है स्टिकिंग। अपेलिंग का मतलब डरा देना होता है, भयभूत करना होता है। फिल विद अप्रीहेंशन जिसमें डर पैदा हो जाए उसको बोलते हैं ऑफेंड करना, आउटरीच उसको बोल सकते हैं। डिफेस का मतलब बिगाड़ना होता है और ख़राब करना। मार, स्पॉइल अपीयरेंस, ठीक है, ऑफ या ब्लैमिश, डिसफिगर, किसी को ब्लैमिश करना, बदनाम करना, डिसफिगर करना, उस सेंस में आता है। पुट ऑफ का मतलब रद्द करना होता है। मुलतवी मतलब टाल देना, सिंपल सी बात। ठीक है, अवॉइड होल्ड बैक टू लेटर टाइम मतलब बाद को देखना है या बाद में कुछ करना, फिलहाल के लिए टाल देना, डेट इज कॉल्ड पुट ऑफ। डबियस का मतलब संदेहास्पद यानी फ्रॉड विद सर्टेनिटी और डाउट। क्लियर। प्रेसिड ओवर का मतलब होता है संचालन करना यानी कि अध्यक्षता करना। ब्रेजिनली का मतलब ढिठाई से या फिर इन ए ब्रेजन मैनर यानी कि बेशर्माई से, सिंपल सी बात करो। रिक का मतलब हेर फेर करना होता है, चीट या शुंडल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये 10 वर्ड थे। आई होप सो कि आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और रिपीटेड भी हैं और कहीं ना किसी सेंस में आते ही आते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको 8 तो मालूम ही नहीं होना चाहिए 10 में से। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली वर्ड हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम क्यूज पे चलते हैं। पहला है हमें इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखना है कि इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है। देखिए, पहले वर्ड की बात करूँ, पैरेलल। पैरेलल का मतलब कुछ ही समांतर होती है ना, PARALLEL। ठीक है, पैरेलल की स्पेलिंग ठीक है। रिकमंड, ये भी स्पेलिंग ठीक है। इरेसिस्टेबल नहीं होता, इरेसिस्टिबल होता है, आई होना चाहिए यहाँ पे, IRRESISTIBLE, इरेसिस्टिबल। ठीक है, जिसको जो रोक ना सके, ठीक, उसको बोलते हैं जो रुक ना सके। टुमारो स्पेलिंग ठीक है, ये तो नॉर्मली है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ मिस स्पेल्ड वर्ड की तो ये वाला है। ठीक है, थर्ड नंबर। दूसरा देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग की बात करूँ तो करेक्ट स्पेलिंग जो है देख लेते हैं। देखो, MI मिलेनियम, MILLENN। देखो, डबल L फोकस करना और डबल N इन पे फोकस करना है। तो MILLENIUM, ये तो ठीक है, करेक्ट है। तो इसमें डबल L नहीं है, ये गलत है। डबल L इसमें है लेकिन इसमें डबल N नहीं है। ठीक है, और इसमें भी नहीं, यानी कि पहला पार्ट या फर्स्ट स्पेलिंग जो है ना एकदम करेक्ट है। पहले से मैं रब करता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग हो गई। अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, अंडरलाइन तो है नहीं इसमें, देख लेते हैं। शी प्रपोज टू राइट हिज लाइफ हिस्ट्री ऑफ फेमस पोइट। ठीक है,
तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात की गई तो जाहिर सी बात है लाइफ हिस्ट्री जो होता है वो बायोग्राफी होता है। तो नॉवेल तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, ये तो हो नहीं सकता। बायोग्राफी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिथोलॉजी इसलिए नहीं हो सकता कि इसका मतलब होता है कि जो हमारी पहले की कथाएं होती हैं जिसमें हम देवी देवताओं को इंडिकेट करते हैं या फिर उनकी कहानियाँ जो होती हैं वो मिथोलॉजी से संबंधित होती है। ऑटो का मतलब स्वयं होता है, बायोग्राफी यानी जीवन कथा, यानी स्वयं की जीवन कथा होती है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है करेक्ट द सेंटेंस, सेलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर, यानी कि जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है वो हमें देखना है। तो देखो ऐसे सेंस में एक तरफ से देख के चलो, आसानी से हो जाएगा। दो बी रीड, ठीक है, एंड हियर अ लॉट ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स, हम बहुत कुछ देखते हैं ग्रीन इनिशिएटिव पे। बी हार्डली, ठीक है, बी हार्डली ट्वीक, सुधारना, आर रूटीन्स टू शूट द लार्जर पिक्चर। ठीक है, तो मुझे तो पहला सही लग रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें यहाँ से ये क्वेश्चन दिया है, इसको देखना था मैं कि इसमें एरर क्या है और करेक्ट सेंटेंस देखना है। तो अगर एरर की बात करें, अलॉट हमेशा प्लूरल के लिए इंडिकेट करता है। अब इसके बाद जो भी नाउन आ गया वो प्लूरल होने वाला है। ठीक है, अलॉट के बाद तो ग्रीन एडजेक्टिव हो गया, इनिशिएटिव तो इनिशिएटिव्स होना चाहिए, इनिशिएटिव नहीं इनिशिएटिव्स। तो देखिए ये, ठीक है, एरर इस मतलब यहाँ पे एरर था और ये एरर फ्री है, और बाकी तो देखना कहीं ना कहीं एरर मिलेगा ही। ठीक है, तो हमें देखना नहीं है, पहला पार्ट ही क्या है एकदम करेक्ट है। अगर एक बार में सही मिल जाए, आपको लगता है एकदम एग्जैक्ट आंसर यही है, तो फिर पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरा पढ़ोगे फिर आपका टाइम वैसे ही खाम का ख़राब हो जाएगा, और हमें टाइम ही तो बचाना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है। तो ये बुकैब थी, ये क्वेश्चन से कैसे लगे क्वेश्चन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कम्युनिटी में मैं डालने वाला हूँ, उसे भी आप जरूर टैकल करें। ठीक है, और रेफ़र करें, रिकमेंड करें। और ट्रेवेस्टी उपहास, कैसा उपहास, मैनिपुलेशन, फेरबदल ऑफ चंडीगढ़ मेयर पोल, चंडीगढ़ के जो मेयर वाले जो पोल मतलब इलेक्शन हुए थे, हैज़ ग्रेव इम्प्लीकेशन, ग्रेव मतलब गंभीर, सीरियस जिसको बोलते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब एक दर्शाना, दिखाना, निहित तो होना। ठीक है, जो हमें दिखता है वो चीज़ बोलते हैं। इम्प्लीकेशन फॉर डेमोक्रेसी, अब मीनिंग क्या हुआ देखिए मैनिपुलेशन का मतलब फेरबदल जो है किस चीज़ का, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में। ठीक है, हैज, चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शन है उसमें फेरबदल हुए। हैज मतलब रखता है, ग्रेव मतलब सीरियस, इम्प्लीकेशन मतलब फसाव वाली चीज़ें, यानी कि संकेत मान लीजिए, पहलू मान लीजिए, रखता है अपने अंदर, उलझा या बोल सकते हैं हम लगाव रखता है, संबंध रखता है, बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं। ठीक है, एक संबंध रखता है, सिंपल सी बात, किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। कौन सा संबंध, मैनिपुलेशन का। तो ये सब क्या है, यानी मैनिपुलेशन में उलझाव वाली बात आ रही है। मैनिपुलेशन मतलब फेरबदल किया डेमोक्रेसी के इलेक्शन में, यानी कि जो डेमोक्रेसी नॉर्मली है उसमें क्या हुआ, फेरबदल हुआ। जब फेरबदल हुआ तो ये क्या बन गया है, ट्रेवेस्टी का सब्जेक्ट बन गया या विषय बन गया, और ये गंभीर क्या रखता है, इम्प्लीकेशंस रखता है। ठीक है, तो ये सबटाइटल आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने, कोई नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सीधे सीधे इसके एडिटोरियल पे। देखो ये क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना जब भी सुप्रीम कोर्ट आया उसके आगे दा लगना है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टिकिंग रिमार्क। ठीक है, स्टिकिंग रिमार्क का मतलब होता है कि ऐसा रिमार्क करना या ऐसी टिप्पणी करना, रिमार्क का मतलब टिप्पणी करना जो लगे बुरी। ठीक है, कैसी लगे, बुरी। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आपत्तिजनक टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्टिकिंग रिमार्क, आपत्तिजनक क्या करती, रिमार्क किया, ऑन मैनर, किस पे, तरीके पर, इन विच, जिसमें द मेयर ऑफ चंडीगढ़, की जो चंडीगढ़ का मेयर वॉज इलेक्टेड, चुना गया, हैज़ कन्फर्म्ड सस्पिशियन, कि वहाँ पे हैज़ कन्फर्म मतलब बिल्कुल सिद्ध होता है क्या, यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, डैट, जो विक्ट्री मतलब जीत, ऑफ मनोज शंकर, यानी मनोज शंकर की जो विक्ट्री हुई है वो कैसी है, सस्पिशियन है, संदिग्धता के अंदर है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट वॉज ऑब्टेन मतलब प्राप्त किए। ठीक है, प्राप्त किए थ्रू मैनिपुलेशन, यानी कि हेर फेर करके, गड़बड़ी करके क्या किए, इन्होंने अपने कैंडिडेट को प्राप्त किया है। ठीक है, अब सुनिए मैं इसके द्वारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जो स्टिंगी रिमार्क था यानी कि आपत्तिजनक रिमार्क था, किस चीज़ पर था, ऑन द मैनर। ठीक है, मैनर पर था, यानी कि उनका तरीका क्या है, जिसके अंदर, इन विच द मेयर ऑफ चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ का मेयर था, वॉज इलेक्टेड, यानी कि इलेक्टेड, चुना गया। ठीक है, जिस तरीके से वो चुना गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी, स्टिकिंग रिमार्क कर दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।
क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्टेड हैज कन्फर्म्ड। अब देखिए मैं यहाँ से अगर मैं ये लेता हूँ, द मेयर ऑफ चंडीगढ़ वॉज इलेक्टेड, ये देखिए यहाँ से, ये है ना, ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज बन गया। अब ये नाउन क्लॉज बन गया तो एज ए सब्जेक्ट हो गया, कंसीडर कर सकते हैं इसे। अब एज ए सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो फिर हम इसको सिंगुलर वर्ब लगा दिया। हैज कन्फर्म्ड, इसने क्या कर दिया? कन्फर्म्ड कर दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो कि हैज कन्फर्म्ड सस्पिशन, कि ये कन्फर्म्ड हो गया, सुनिश्चित कर दिया कि ये सस्पिशन है, मतलब शक के दायरे में है। डेट विक्ट्री, जो विक्ट्री हुई है किसकी? मनोज शंकर की जो विक्ट्री हुई है वो क्या है? वो सस्पिशन है और क्या है? गलत है, या फिर शक के दायरे में है, ठीक है। ये हुआ कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्टिंगी रिमार्क किया, तब ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला है देखिए, सॉरी 2 सेंटेंसेस में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कैंडिडेट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू मैनिपुलेशन, कि मैनिपुलेशन के जरिए उन्होंने क्या किया है? अपने कैंडिडेट को प्राप्त किया या जीत हासिल की है। आफ्टर व्यूइंग फुटेज, कि फुटेज देखने के बाद, जब भी प्रेपोजिशन आए, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा V1 के साथ ING लगती है, यानी कि जेरंड फॉर्म आता है। तो फुटेज जब देखे या देखते हुए ऑफ द वीडियोग्राफ इलेक्ट्रल प्रोसेस, की इलेक्ट्रल प्रोसेस की फुटेज देखी, वीडियोग्राफी देखी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाउंड, उन्होंने पाया या देखा कि इट अपीलिंग, ये क्या है? बहुत ही त्रासदीपूर्ण घटना है, ये बेकार। कैसी? डेट प्रेसिडिंग ऑफिसर हिमसेल्फ, की प्रेसिडिंग जो ऑफिसर है, जो अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, खुद ही, अपीयर मतलब दिखता है, टू बी डिफेसिंग मतलब हटाते हुए, किस चीज़ को? बैलेट को, बैलेट को हटाते हुए दिख रहा है। एंड टर्म्ड, और ये कहा गया कि मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये जिस हिसाब से हो रहा है ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि डेमोक्रेसी पर क्या है? एक उपहास है, डेमोक्रेसी का मजाक बना के रखा है, समझ रहे हैं आप? तो जो अध्यक्षता कर रहा है वही इसमें फेरबदल कर रहा है। फेरबदल करने का मतलब है कि ये रूल को मान ही नहीं रहे हैं, और रूल को नहीं मानने तो गड़बड़ी हो रही है। अब आगे देखिए, मैनी हैड नोटेड, कई लोगों ने ध्यान दिया, नोट किया, एज सुन ज्यों ही द इलेक्शन वॉज कॉल्ड, कि जैसे ही इलेक्शन बोले गए कि इलेक्शन होने हैं, इन फेवर ऑफ बीजेपी, किसके? फेवर ऑफ बीजेपी, डैट इट वॉज अ ट्रेवेस्टी, ये एक उपहास हो गया, डैट टुक प्लेस ऑन जनवरी 30, कि ये जनवरी 30 को हुआ। एज 8 वोट्स कास्ट, 8 वोट डाले गए, बाई इलेक्टेड काउंसलर के द्वारा, वर डिक्लेयर इनवैलिड, और वो बाद को क्या कर दिए गए? डिक्लेयर इनवैलिड कर दिए गए। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कई लोगों ने ये नोट किया था कि जैसे ही इलेक्शन वॉज कॉल्ड, इलेक्शन बताया गया, ठीक है, किसके फेवर में? बीजेपी की फेवर में। डेट वॉज अ ट्रैवेस्टी, ये एक ट्रैवेस्टी था, यानी कि मजाक था। यहाँ से देखिए, डेट जो मजाक, टुक प्लेस ऑन जनवरी 30, ये कब हुआ? जनवरी 30 को। 8 वोट कास्ट, जो 8 वोट डाले गए थे, कास्ट किए गए थे, वोट डालने का मतलब कास्ट करना होता है। इलेक्टेड काउंसलर, ठीक है, वर डिक्लेयर इनवैलिड, और वो कास्ट क्या कर दिए गए? वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, ठीक है। तो ये भी देखिए, यानी बीजेपी के फेवर में पहले से ही बोलने लगे कि इनका इलेक्शन जीत रहे हैं। आगे देखिए, द इलेक्शन हेल्ड ऑन जनवरी 30, इलेक्शन कब हुआ? जनवरी 30 को। इट सेल्फ वॉज बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्शन 30 जनवरी को हुए, ये खुद ही बेस्ड था किसके? डायरेक्शन पर, यानी कहने पर, किसके? पंजाब एंड हरियाणा के। हरियाणा और पंजाब में जो हाई कोर्ट है उनका, उन्होंने बोला था कि इलेक्शन होना चाहिए, तो इलेक्शन हुए, ठीक है, उसी के अनुसार इलेक्शन हुए, और उसमें हो गई गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी हुई देखिए, पता चल गया आपको देखते ही, है ना। अब आगे देखिए, अर्लियर मतलब पहले, इट वॉज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 18 but it was deferred February 6 at the last minute as it was disclosed that Anil Mashi, a nominated councillor and BJP minority wing functionary, fell ill। देखो क्या हुआ, पहले अर्लियर मतलब पहले, इट वॉज ड्यू हेल्ड ऑन जनवरी 18, कि जनवरी 18 को होने को थे, बट इट वॉज डेफर्ड, फिर ये रेफर कर दिए गए 6 तारीख को, एट द लास्ट मिनट, अंतिम समय में,
एज इट वॉज डिस्क्लोज, बाद में पता चला, डिस्क्लोज उजागर किया गया, डैट अनिल मसीह आर नॉमिनेटेड काउंसिल, जो नॉमिनेटेड काउंसिल है, एंड बीजेपी माइनॉरिटी विंग फंक्शनरी, और बीजेपी माइनॉरिटी विंग के क्या हैं, कार्यकर्ता हैं, फेल इल, और वो क्या हो गए, वो बीमार पड़ गए। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ तक उन्होंने बोला है हाउ एवर, मतलब हालांकि, थैंक्स टू द कोर्ट, कोर्ट के लिए धन्यवाद, इंटरवेंशन के लिए, उनकी कोर्ट ने क्या किया, इंटरवेंशन किया। इट वॉज एडवांस टू जनवरी 30। ठीक है, क्या हुआ देखिए, हाउ एवर, हालांकि, थैंक्स टू द कोर्ट, कोर्ट के इंटरवेंशन के लिए, हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। ठीक है, इट वॉज एडवांस टू जनवरी 30, कि इसे 30 जनवरी तक के लिए एडवांस कर दिया गया या बढ़ा दिया गया। ठीक है, अच्छा, क्योंकि 18 से फिर 30 कर दिया गया। अब आगे देखो क्या होता है, यहाँ से देखिए, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी अलेज, मतलब कथित रूप से कहना, जहाँ कन्फर्म ना हो उसे बोलते हैं अलेज, डैट इलेक्शन वॉज पुट ऑफ, इलेक्शन टाले गए, ओनली बिकॉज, क्योंकि टू पार्टीज विच वर कंटेस्टिंग ज्वाइंटली वर सेट टू विन। ठीक है, टू पार्टी, ठीक है, वो लड़ रही थी, मतलब गठबंधन करके या जैसा भी था, वर सेट टू विन, और उनका कंफर्म था क्या होना, जीतना, इसीलिए क्या हुआ, इसे पोस्टपोन कर दिया, ऐसा अलीज किया गया या कथित रूप से किया गया। आगे देखिए, आप हैज़ 13 मेंबर्स एंड कांग्रेस 7 इन कॉरपोरेशन, की अगर कॉरपोरेशन की बात करें तो उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 13 मेंबर किसके हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, और 7 किसके हैं, कांग्रेस के हैं। बट आप कैंडिडेट कुलदीप कुमार पोल्ड ओनली 12 वोट्स, की अगर बात करें कुलदीप कुमार के लिए, उनके लिए कितने पड़े, 12 वोट पड़े, विद 8 वोट बीइंग डिक्लेयर इनवैलिड, और जिसमें 8 वोट क्या कर दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। अब हुआ क्या है उसके बाद हुआ यूँ कि मिस्टर शंकर विद 16 वोट्स, मिस्टर शंकर जो थे 16 वोट के साथ वॉज डिक्लेयर विनर, और उन्हें 16 वोट के साथ बोल दिया गया कि ये विजयी हुए, या फिर इनके फेवर में इलेक्शन गया और इनके वोट भी ज़्यादा हैं। मेयर इज चूजन, मेयर को चुना गया बाय 35 इलेक्टेड काउंसलर के द्वारा, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर चंडीगढ़। ठीक है, किसके द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फॉर चंडीगढ़ जो भी थे उनके द्वारा इन्हें चूज किया गया, अच्छा चुना गया। आगे ये सेंटेंस देखिए, आ सिंपल मेथड फॉर कंपैरेटिवली स्मॉल इलेक्टेड बॉडी चूजिंग इट्स मेयर इज बाय शोइंग ऑफ हैंड्स एंड मेंबर ऑफ राइजिंग द इन सपोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट, कि इन सिंपल मेथड के द्वारा कंपैरेटिवली स्मॉल बॉडी है ये, दूसरे के अगर देखें पर्सपेक्ट में या दूसरे शहर की जगह ये थोड़ी छोटी बॉडी है। चूजिंग इट्स मेयर, मेयर को चुना गया हाथ दिखा करके, और मेंबर राइजिंग इन सपोर्ट, उनके सपोर्ट में उठे रेस्पेक्टिव कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट थे शंकर, ठीक है, उनके सपोर्ट में लोग उठे और उन्हें चुन लिया गया मेयर ऑफ चंडीगढ़। आगे देखिए, डैट दे हैड टू रिकॉर्ड देयर प्रेफरेंसेज थ्रू वोटिंग स्लिप इंडिकेट्स that there was suspicion of the possible cross voting। आगे देखिए, that they had to record, ये रिकॉर्ड किया गया their preferences, उनकी जो पसंद थी, प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद है, ठीक है, जो उनकी पसंद चीज़ें थी, ठीक है, उनको रिकॉर्ड किया गया थ्रू द वोटिंग स्लिप, किसके द्वारा, वोटिंग स्लिप इंडिकेट, और ये दर्शाती हैं कि देयर वाज सस्पेंशन, की कुछ न कुछ शक है ऑफ क्रॉस वोटिंग, कि वहाँ पे क्रॉस वोटिंग का भी क्या था, जिस हिसाब से प्रेफरेंसेस थी उस हिसाब से क्रॉस वोटिंग का भी वहाँ पे क्या था, डर बना हुआ था। तो सब कुछ क्या है इसमें डबियस है, संदिग्ध लग रहा है, इसीलिए क्या किया, कोर्ट ने इंटरफेयर किया है और बोला है ये ट्रैवेस्टी है। व्हाट मेड द प्रोसेस डबियस, कि किस प्रोसेस के थ्रू इसे डबियस कहा जा सकता है या क्या बनाता है इसे, वॉज डैट मिस्टर मसीह हु प्रेसिडेड ओवर द इलेक्शन, मिस्टर मसीह कौन थे, प्रेसिडेंट कर रहे थे ओवर इलेक्शन, वॉज एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड हैं, दोषी हैं, नॉट शोइंग द इनवैलिड बैलेट पेपर, जो इनवैलिड जो वोट डाले गए थे, ठीक है, उसको शो नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया टू द कैंडिडेट्स और कैंडिडेट के लिए, कि ऐसा इनवैलिड क्यों किया गया, ये चीज़ तो दिखाई नहीं गई, ठीक है, तो इसमें भी गड़बड़ी है, झोल है इसमें भी। आगे देखिए यहाँ तक,
एज अ रिजल्ट, अगर रिजल्ट की बात करें, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता, वाई एग्जैक्टली दिस वोट, कि ये वाले जो वोट है प्रीजम्यूली संभवतः, दोज दैट आउट टू हैव गॉन टू आप कैंडिडेट वर डिक्लेयर इनवैलिड। कहने का मतलब है कि कोई भी नहीं जानता, एज अ रिजल्ट कि कोई भी नहीं जानता एग्जैक्टली दीज वोट, की जो इनवैलिड वाले वोट हैं प्रीजम्यूली संभवतः, दो दीज दैट आउट टू हैव गॉन टू द आप कैंडिडेट, कि ये आप कैंडिडेट के लिए जाने चाहिए थे बट डिक्लेयर इनवैलिड, कि जो डिक्लेयर इनवैलिड क्यों किए गए किसी को नहीं पता, क्योंकि या तो दर्शाते दिखाते, वो भी नहीं किया गया। अब क्यों इनवैलिड किए गए ये तो कुछ पता ही नहीं है, अब इनवैलिड का कारण तो वही जाने, इसलिए इसमें क्या है, संदिग्धता है। ये क्या बन गई, ये मौकरी बन गई। द अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, हैज़ डन द राइट थिंग, उसने सही काम किया, इन ऑर्डर टू बैलेट एंड रिकॉर्ड बी हैंडेड ओवर टू द हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड प्रपोज्ड कॉरपोरेशन मीटिंग पोस्टपोन अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही काम किया ऑर्डर दे करके कि बैलेट जितने भी हैं और जितने भी रिकॉर्ड हैं हैंड ओवर किए जाएँ, दिए जाएँ, किस चीज़ को, हाई कोर्ट के जनरल रजिस्ट्रार के लिए दिए जाएँ, एंड प्रपोज कॉरपोरेशन, और जो प्रस्तावित कॉरपोरेशन है, ठीक है, मीटिंग पोस्टपोन, और उसे पोस्टपोन कर दिया जाए फर्दर अंटिल ऑर्डर्स, इन जितने बाकी ऑर्डर हैं अगर नहीं आए तब तक के लिए इसे क्या किया जाना चाहिए, कोई मीटिंग नहीं हो किसी भी टाइप की, ठीक है, कोई अभी जीता नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। द डेवलपमेंट मे कंसर्न ओनली वन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द कंट्री, बट द आइडिया दैट एन इलेक्शन कैन बी सो ब्राज़न रिग्ड हैज़ ग्रेव इम्प्लीकेशंस फॉर द डेमोक्रेसी। देखिए, डेवलपमेंट में कंसर्न, चिंता का विषय हो सकता है कि मान लीजिए चिंता आप सोच रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट करना है, हमारी सरकार आ जाए, ठीक है, तो बेटर है। ओनली द वन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द कंट्री, केवल एक ही म्यूनिसिपल कंट्री में, एक ही कंट्री के एक ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्यों, एक ही क्षेत्र में क्यों, बट आइडिया दैट एन इलेक्शन कैन बी सो ब्राज़िल रिग्ड, की जो आइडिया है इलेक्शन को ब्राज़िली मतलब बेशरमाई से क्या किया गया, चेंज किया गया, फेरबदल किया गया, हैज़ ग्रेवन, ये रखता है, ग्रेव मतलब गंभीर, इम्प्लीकेशंस मतलब संकेत फॉर डेमोक्रेसी के, अगर इस तरह के अगर इलेक्शन में फेरबदल किए जा रहे हैं, गड़बड़ी की जा रही है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा क्या है, एक ग्रेव इम्प्लीकेशन है, यानी कि गंभीर क्या है, समस्या है, संकेत हैं। आगे देखिए, पॉलिटिकल पार्टी सीकिंग टू बी री इलेक्टेड, पॉलिटिकल पार्टी चाह रही हैं कि दोबारा इलेक्शन हो फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एट द नेशनल लेवल कैन नॉट बी सीन एज ए मैनिपुलेटिंग एनी इलेक्शन इन दिस मैनर, कि पार्टी सीकिंग, पार्टी चाह रही है टू बी री इलेक्टेड, री इलेक्ट किया जाए फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए, एट द नेशनल लेवल कैन नॉट बी सीन एज मैनिपुलेटिंग, कि नेशनल लेवल पे ऐसे दोबारा से गड़बड़ी ना हो, ना तो ये फिर से क्या आ जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे। आगे देखिए, ओनली अ वर्डिक्ट इन वैलिडिंग द इलेक्शन एंड ऑर्डरिंग अ फ्रेश वन विद सेफगार्ड अगेंस्ट मैनिपुलेशन विल बी द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि ओनली वर्डिक्ट इन वैलिडेशन, कि वर्डिक्ट आता है वही इनवैलिडेटिंग करेगा इलेक्शन को, ऑर्डरिंग अ फ्रेश, एक नया फ्रेश ऑर्डर आएगा तब, विद सेफगार्ड अगेंस्ट मैनिपुलेशन, कि जो सुरक्षित करेगा मैनिपुलेशन को, यानी कि हटाएगा मैनिपुलेशन को, ठीक है, विल बी द इंटरेस्ट, जो पक्ष में होगा किसके, जस्टिस के, यानी कि अब जो नए ऑर्डर आएंगे कोर्ट के उसी के अनुसार ही सब कुछ होगा और जो कि जस्टिस मिलेगा। हालांकि जितनी फेरबदल किया जा रहा है अगर नेशनल लेवल पे हुए तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो PDF ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।